अजय सर जी, इस कंसेप्ट में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम देखेंगे यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। इससे बहुत ही प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए है। यदि आप 67th एग्ज़ाम बीपीएससी का 68 देने वाले हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, आप हमारे चैनल से निश्चित रूप से लाभान्वित होते रहे, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का भारत में प्रवेश आगमन। अब कंपनी, तो किसी भी कंपनी का किसी भी देश में प्रवेश क्यों होगा दोस्तों? तो लाभ अर्जित करने के लिए यहाँ जो वस्तु का कीमत होगा उसे प्यूरिफाई करके अपने कंट्री में बेचना, ठीक है। यहाँ के सस्तों मालों को उठाकर अपने ही देश में बेचना, अपने देश में, या यहाँ के सस्ते मालों को उठाकर भारत के पुर्तगाल ले जाके, ब्रिटेन ले जाके वहाँ प्यूरिफाई करके वहाँ यहाँ भेजकर मुनाफा अत्यधिक कमाना, ठीक है। तो ये उद्देश्य था। सबसे पहले इस क्रम में पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद डच आया, डच के बाद अंग्रेज, उसके बाद आपका डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश आया, ठीक है। ये सभी का उद्देश्य था व्यापार कमाना, चाहे वो चाय पत्ती के माध्यम से चाय बेचकर हो, ठीक है ना, सभी का। तो मसाला का कारोबार सबसे पहले पुर्तगाली आया, तो किससे? तो समुद्र से होकर, ठीक है, और वहाँ के कोचिन में, ठीक, वहाँ मसाला का व्यापार होता था, वहाँ खरीदारी होती थी, उससे वो सभी जाके अपने कंट्री में जाके वो 60% मुनाफे पे उसको बेचते थे। तो इसी क्रम में सबसे पहले बार्थोलोमियो डियाज, जो पुर्तगाली नाविक था, जो 1487 में आया, ठीक है दोस्तों, 1487 में बार्थोलोमियो डियाज, ठीक है, डियाज आया था। इसने सर्वप्रथम उत्मासा अंतरीप, ठीक है, जिसे अंध अंतरीप के नाम से भी जाना जाता है, केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं, की खोज की। ये भी अगर प्रश्न आता है कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, तो बार्थोलोमियो डियाज यह नाविक था, ठीक है, यह नाविक था। इंपॉर्टेंट होगा, यह नाविक था। पुर्तगाली सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया, ठीक है ना। तो सबसे बाद में गया जो गोवा था, तो गोवा सबसे अंत में आज़ाद हुआ। अब यहाँ 17 मई 1498 को वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट, जो कालीकट तट था, पर अब्दुल मजीद, जो व्यावसायिक सहयोगी था, अब्दुल मजीद के सहयोग से पहुंचा। और एक और इम्पोर्टेंट, यह जो कालीकट पर था, एक बंदरगाह का नाम था कपक टापू, ठीक है ना, बंदरगाह लिख लीजिएगा, बंदरगाह, ठीक है, कपक डापू, ये डापू, ठीक है, कपक डापू नाम का बंदरगाह पे उसका बेड़ा उतरा था। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब कुछ आगे का फैक्ट देखते हैं। वास्को डिगामा पुनः भारत जो आया था 1502 ईस्वी में आया था, ठीक है। पुर्तगाली की प्रथम फैक्ट्री कोचिन में और दूसरा फैक्ट्री कुन्नूर में स्थापित हुई थी। ये भी पूछा जा सकता है कि पुर्तगाली की प्रथम फैक्ट्री कोचिन में स्थापित हुई, ये केरल में, ठीक है। अब कुछ इसके वायसराय जो थे, भारत में वायसराय बन के आए थे पुर्तगाली का कार्य देखने के लिए, कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए भारत में, ठीक है, कंपनी का ये वायसराय बन के आए थे। अब फ्रांसिस्को डी अल्मीरा 1505 से 9, ठीक है, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति चलाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, ठीक है ना। तो ब्लू वाटर पॉलिसी या इसी को शांत जल की नीति किसने चलाई थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीरा ने चलाई थी, ठीक है। इससे यही एक प्रश्न बनने वाले थे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये 1509 से 1515 तक रहा, ठीक है। भारत में पुर्तगाल शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो कोई था वो अल्बुकर्क था। अल्फांसो, देखिए एक चीज याद रखिए आप, पहले तो फ्रांसिस्को, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, अब अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो, आ से
अल्बुकर्क, ठीक, बीच में डी है दोनों का। फ्रांसिस्को को पहले, पी मतलब पहले, ठीक है ना, पी मतलब पहले, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, अल्फांसो बाद में आ जाएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। तो भारत में जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था दोस्तों, वो अल्बुकर्क था, ठीक है। चलिए 1510 में मलक्का पर अधिकार कर लिया। ये मलक्का जो बहुत ही बड़ा आपका दक्षिण यूरोपीय के लिए, आपका ये दक्षिण एशिया के लिए बहुत बड़ा ये व्यापारिक मंडी था, व्यापार की मंडी था। तो इसने इस पे अधिकार कर लिया। क्यों? क्योंकि ये सारा माल हम उस मंडी में भेजेंगे और हमारा व्यापार जो होगा बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। हमारी कंपनी जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अच्छी तरह फल फूल पाएगी, इसलिए ये अधिकार मलक्का पर कर लिया। उसके बाद 1515 में हरमुज की खाड़ी पर भी अधिकार कर लिया। यह रास्ता था जिससे पुर्तगालियों का मालों का आवागमन सुगमता से होता था, तो इस पे भी इसने एकाधिकार जमा लिया, ठीक है ना। तो इसने सारा काम किसने किया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया था, ठीक है। अब 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा छीना, ठीक है ना, गोवा पर अधिकार कर लिया, ठीक है ना। ये भी प्रश्न आ सकता है कि अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो 1510 ईस्वी में दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है। और सती प्रथा का तो ये भी प्रश्न तो आ ही सकता है, बंद कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसा कौन सा शासक था, वायसराय था पुर्तगाल का, जिसने सती प्रथा को बंद किया? तो अल्बुकर्क था। चलिए अब आगे देखिए, नीनो डी कुन्हा, ठीक है ना, जो 1530 में कार्यालय जो था कोचीन से गोवा ले गया। अन्य तत्व को देखते हैं। पुर्तगाली व्यापार का नीति, जो इसका नीति था वो कार्टेज और मेडा पद्धति पे था, ठीक है ना। अन्य का भी हम देखेंगे किस पद्धति पे था, कार्टेज और मेडा पद्धति पे था। 1560 इसमें गोवा में धर्म न्यायालय की स्थापना। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट है कि किस शासक ने, किस शक्ति ने गोवा में धर्म न्यायालय की स्थापना की 1560 में? तो पुर्तगाली शक्ति ने की। अब एक चीज ये भी इम्पोर्टेंट है, भारत और जापान के मध्य व्यापार कराने का जो श्रेय था वो पुर्तगाली का जाता है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगाली ने की। ये सभी परीक्षा के लिए, एसएससी हो, बिहार एसएससी हो, सभी जो जिसमें जीके जीएस से संबंधित सभी परीक्षा में आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब डच का आगमन हुआ 1595 से 96, ठीक है। कर्नियस हाउटमैन के नेतृत्व में हुआ। डच नौसेना अधिकारी था बादेर हेग, जो 1605 मछलीपट्टनम में अपना प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया। बंगाल में प्रथम फैक्ट्री पिपली में स्थापना हुई, ठीक है। चिंसूरा के डच, अब देखिए चिंसूरा का जो डच था उसे गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जाना जाता है। डच कंपनी के जो प्रमुख थे उन्हें फैक्टर कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। फैक्टर भारतीय वस्त्र को निर्यात वस्तु मतलब निर्यात भारतीय वस्तु में जो निर्यात वस्तु बनाने का है तो डच का ही देन है, ठीक है। यहाँ का निर्यात हुआ, निर्यात बढ़ा भारतीय वस्तुओं का, तो डच का ही देन है। अंग्रेजों से, अब ये अंग्रेजों से बेदरा युद्ध हुई 1759 में, बेदरा युद्ध हुई और इसमें ये डच हार गया, ठीक है ना। दो युद्ध जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रखते हैं, एक बेदरा, एक बांडीवास का युद्ध। बेदरा युद्ध जो डचों से हुआ, अंग्रेजों का, अंग्रेज विजयी हुआ, और बांडीवास का युद्ध जो जिसमें पेरिस की संधि हुई फ्रांस के साथ, और फ्रांस उसमें हारा बांडीवास का युद्ध में, ठीक है। तो ये दोनों जो है आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप उसे नोट करेंगे। तो ये डच का जो था व्यापार नीति सहकारिता, ठीक है, या कार्टेल पद्धति पर। सहकारिता का मतलब मिलजुल के करना, मतलब ये एकाधिकार वाला सोच नहीं रखता था डच, मिलजुल। तो डच को इसको आप नीदरलैंड भी कहेंगे, नीदरलैंड या पोलैंड, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये सहकारिता पर इनका था। और ये जो था आपका कार्टेज अरमेडा पद्धति पे था, तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए अंग्रेज के बारे में। अब अंग्रेज के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो
इंग्लिश कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, उससे पहले जो कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, इस कंपनी और इस कंपनी की स्थापना जो है 1599 के ही आसपास हो गई थी। कहाँ? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में हो गई थी इसकी स्थापना। इसके बाद इसके साथ बहुत सारे वहाँ की कंपनियाँ जुड़ गई, आपस में रिलेट होके ये भारत में व्यापार करना चाहती थी। तो 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ द्वारा 15 वर्षों के लिए ये अधिकार प्राप्त हो जाता है कि आप पूर्वी उत्तर भारत में जाके, आप पूर्वी उत्तर एशिया में जाकर आप व्यवसाय व्यापार कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये अब एक चीज़ इम्पोर्टेंट यहाँ पे यह आ गया कि इन सब कंपनी का जो एक समूह था, ठीक है, उस सब का नाम जो चेंजिंग हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 चार्टर्ड एक्ट के तहत। ठीक है, 1833 चार्टर्ड एक्ट के तहत यहाँ पे हो गई थी। ठीक है, ये अब जेम्स प्रथम का जो ये अब राजदूत कहिए कैप्टन हॉकिंस, ठीक है ना, कैप्टन हॉकिंस जो हेक्टर नामक जहाज से आया और यह आगरा वाले जो जहांगीर का दरबार था, ये संदेश तो लेके आया था अकबर का। ठीक है ना, उस समय अकबर था, अकबर की मृत्यु 1605 में हो जाती है। ठीक है ना, तो अकबर के नाम पत्र लेकर व्यवसाय की सुगमता के लिए भारत में उनके क्षेत्रों में, अकबर के क्षेत्रों में या ये में शासन व्यापार करने के लिए ये आज्ञा पत्र मांगने के लिए जहांगीर के दरबार में आता है। ठीक है ना, कैप्टन हॉकिंस। और यह फारसी का भी ज्ञाता होता है, हॉकिंस जो है फारसी का भी ज्ञाता होता है, तो फारसी बोलता है उसके दरबार में। तो यह जहांगीर खुश होकर उसे 400 मनसब प्रदान करता है और 400 मनसब के बाद उसे एक, आप लिखेंगे, नोट जरूर कर लेंगे, हॉकिंस को 400 मनसब, ठीक है, और इंग्लिश खां की उपाधि देता है, इंग्लिश खां की। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है इंग्लिश खां की उपाधि निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने दिया था? तो कैप्टन हॉकिंस को दिया था। ठीक है ना, ये है। अब प्रथम कंपनी जो मसूलीपट्टनम में स्थापना हुआ था और विधिवत, ये पहले हो गया था, ठीक है ना, और विधिवत जो यहाँ जहांगीर से अधिकार मिल गया हुआ था, सूरत में स्थापना हो गई थी। अब दूसरा जो राजदूत आया सर टॉमस रो, ठीक है ना, 18 सितंबर 1615 को आया। और दूसरा बार जो आया था 10, लिख लेंगे, 10 जनवरी, ठीक है, 1616 को जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है ना, तो ये सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में? तो जहांगीर के दरबार में। इंग्लिश खां की उपाधि किसे दी जाती है, किसे कहा जाता है इंग्लिश खां? कैप्टन हॉकिंस। इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया पूर्वी तट पर कारखाना, जो प्रथम कारखाना बना था 1633 में बालासोर हरिहरपुरा में। ठीक है ना, ये अंग्रेजों की बनी थी। अब 1639, ठीक है, 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पे लिया, लीज पे लिया, और उसमें फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण करवाया। ठीक है ना, किसने लिया? फ्रांसिस डे ने। कितना? 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पे लिया। इंपॉर्टेंट है। जॉब चरनाक ने आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी। जॉब चरनाक जो वहाँ बंगाल में कालिकता, इस तरह से वहाँ 3 गांव थे, तीनों गांवों को मिला के, तीनों प्रदेश को मिला के एक आधुनिक कलकत्ता की स्थापना, नींव डाल दी वहाँ पे। ठीक है, चलिए, अब उसमें फोर्ट विलियम का भी निर्माण करवाया। फोर्ट विलियम, ठीक है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम किसका नाम है? कलकत्ता का। और प्रथम प्रेसिडेंट जो थे चार्ल्स आयर, प्रथम प्रेसिडेंट थे चार्ल्स आयर थे। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है।
अब ये अंग्रेज से हम देखते हैं इसे। अब अंग्रेजों के साथ फ्रांस का भी युद्ध हुआ था, ठीक है ना। फ्रांस के बारे में हम देखते हैं। फ्रांसिस मार्टिन दो, एक फ्रांसिस डे जो मद्रास पट्टा पर लिया, सेंट फोर्ट जॉर्ज का निर्माण करवाया, एक फ्रांसिस मार्टिन पुदुचेरी, ठीक है ना, जो अभी भी कहा जाता है भारत का फ्रांस। पुदुचेरी को भारत का फ्रांस कहा जाता है, ठीक है ना, नोट कर लें। अब ई पांडिचेरी, पुदुचेरी गांव को ये ग्रहण किया, ठीक है ना, लिया, और उसी का नाम बाद में हो गया पांडिचेरी हो गया, ठीक है ना। फ्रांस और अंग्रेजों के बीच कुल तीन आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ, जिसे कर्नाटक के युद्ध के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। बांडीवास जिसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध हुआ था, 22 जनवरी 1760 में हुई थी। अंग्रेज का नेतृत्व आयरकुट कर रहा था और फ्रांस का काउंट लाली। यहाँ पे सब इम्पोर्टेंट डाटा लिखा हुआ है दोस्तों, बुक्स में आपका बहुत कुछ है, यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग है, सभी अनुभव पे आधारित है, सभी एक बेस्ट डाटा है। आप इसे निश्चित रूप से कंप्लीट करेंगे, लिखेंगे, आपको निश्चित बेनिफिट मिलेगा। अब नया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, ये आपके फायदे के लिए है निश्चित रूप से। अब प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1746 से 48, ठीक है, इसमें एला सापेल संधि हुई थी। एला सापेल ये पूछा गया बीपीएससी में, क्वेश्चन है, अन्य एग्जाम में भी पूछा गया है। एला सापेल की संधि किस कर्नाटक युद्ध में हुई थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय? तो एला सापेल, इसमें फ्रांस की विजयी हुई थी और अंग्रेज हारा था। द्वितीय जो 1749 से 54 पांडिचेरी की संधि हुई थी और इसमें आपका ये हारा था और इसमें अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ गया था। और तृतीय जो हुई थी 1756 से 63 वांडीवास का युद्ध हुआ इसमें, और पेरिस संधि हुई थी, ठीक है ना, 22 जनवरी 1760 को वांडीवास का युद्ध हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट डाटा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा है आपका। दो युद्ध, बेदरा का युद्ध जो डच के साथ हुआ था, ठीक है, और एक युद्ध वांडीवास का युद्ध जो 22 जनवरी 1760 में हुई थी, जिसमें अंग्रेज जीता। अंग्रेजों में जिसका नेतृत्व, अंग्रेज का नेतृत्व आयरकुट कर रहा था और काउंट लाली फ्रांस का नेतृत्व कर रहा था ये। अब अन्य तथ्य में जैसे यूरोपीय कंपनी का प्रथम फैक्ट्री पुर्तगाली कोचिन था, ठीक है, डच मसूलीपट्टनम था, अंग्रेज का प्रथम मसूलीपट्टनम, डच और अंग्रेज का दोनों का मसूलीपट्टनम था। डेनिश का त्रावणकोर था, फ्रांसीसी का सूरत था, ठीक है, फ्रांसीसी का सूरत था। बांडीवास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, इससे आगे आपका कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, इसी को पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित शेयर करें, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा वीडियो हम बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। धन्यवाद।